जोहार संगवारी हो। आज मैं आप मन ला गरियाबंद से उमरकोट जाए के रस्तल भी बताऊं और वो कैसे दिखत है का वो है वो बताऊं मैं हाँ। और साथ में मेरे चालक सेन जी हैं, बहुत अच्छे चालक हैं। इनके साथ आज हम लोग गरियाबंद से उमरकोट घूमने के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से पड़ाव पड़ता है, कैसा दृश्य होता है, मैं आप लोग उससे शेयर करूंगा, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तकरीबन सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे हम लोग निकले हैं। गरियाबंद मैनपुर के बीच में खूबसूरत वादियाँ। हम लोगों ने अभी जोबा क्रॉस किया है, जोबा गांव, ग्राम जोबा। से राइट में कटकर इधर दर्री पारा जाते हैं और अपन सीधे चल रहे हैं मैनपुर की ओर। आप नवागढ़ की पहाड़ियां देख रहे हैं। ग्राम नवागढ़ पहुंच चुके हैं। यही वह है जिसको बिंद्रा नवागढ़ बोला जाता है। इसी के नाम पर विधानसभा क्षेत्र रखा गया है, बिंद्रा नवागढ़। तो यही नवागढ़ गांव है, ग्राम है, जो गरियाबंद मैनपुर के बीच में पड़ता है। सीआरपीएफ कैंप भी है। नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से यह क्षेत्र नक्सलियों विहीन हो चुका है। आप निडर होके आ सकते हैं इधर। गरियाबंद से देवभोग 126 किलोमीटर पड़ता है और इधर बस सुविधा भी उपलब्ध है। रायपुर, राजिम, गरियाबंद, देवभोग के लिए बस भी समय समय पर चलती है। इधर वन्य प्राणी भी बहुत आयत की संख्या में है। शेर, चीते, हिरन, बंदर, भालू ये क्षेत्र में विचरण करते हैं। आगे उद्यंती वन मंडल भी है, उद्यंती अभ्यारण्य भी इसी एरिया में है। अब हम पहुंचने वाले हैं मेरे राइट साइड पे
सिकासेर जलाशय जाने वाला मार्ग है जल संसाधन विभाग। ये देखिए ये सिकासेर, यहाँ सिकासेर जाते हैं और लेकिन हम सीधे बढ़ चले हैं मैनपुर की ओर। मैनपुर से पहले आपको धवलपुर ग्राम मिलेगा, ग्राम धवलपुर। मैनपुर यहाँ से 11 किलोमीटर है और देवभोग यहाँ से पड़ता है 92 किलोमीटर। ग्राम धवलपुर और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है धवलपुर में। इस रूट पे आने वाले वाहन धवलपुर में पेट्रोल भरा सकते थे। एक समय था जब एकमात्र पेट्रोल पंप हुआ करता था गरियाबंद में, और गरियाबंद से लेकर देवभोग के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता था। लेकिन अब आजकल बीच बीच में पेट्रोल पंप की सुविधा उपलब्ध हो गई है। झापन नदी पहुंच चुके हैं और यह झापन पुल है, झापन नदी है इसका नाम। ये सभी पैरी नदी की सहायक नदियां हैं। आपको बता दूं कि इधर से आमा मोरा जाते हैं। आमा मोरा की पहाड़ियां हैं, बहुत अच्छी पहाड़ियां भी हैं। और इस समय इसी भी दबनाई नाला भी पहुंच चुके हैं हम लोग। तो मैं बता रहा था कि आमा मोरा की पहाड़ियाँ यहीं कहीं हैं, इधर से जाते हैं। एक समय नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन नक्सलिया मुक्त हो चुका है। बहुत अच्छा है आमा मोरा की। किसी दिन मैं आपको यात्रा पे ले चलता हूँ। फिलहाल हम लोग बढ़ चले हैं उमरकोट उड़ीसा की ओर और पहले पड़ाव के रूप में मैनपुर पहुँचने वाले हैं। मेरे इस यात्रा पर भाई सेन जी हमारे वाहन चालक हैं, जो कि इस चप्पे से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इन्हीं के साथ मैं आज घूमने जा रहा हूँ। आप भी चले चलिए। इधर हिरन भी पाया जाता है और बारहसिंगा भी पाया जाता है। मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है। हालांकि लग नहीं रहा है मई की दोपहरी या मई में निकले हैं हम लोग यात्रा करने। ऐसा लग रहा है बहुत ही सुहावना मौसम हो चुका है। मौसम बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला है और घने जंगलों के बीच में यात्रा का अलग ही आनंद है। इस बीच हम गौर घाट पहुंच चुके हैं। जस्ट मैनपुर से पहले गौर घाट पड़ता है। ये गांव का ही नाम है गौर घाट। तो मैनपुर से पहले हम लोग गौर घाट से अभी गुजरे हैं। जैसा कि मैं बताया था कि इधर यात्री बस भी चलता है। आप देख सकते हैं एक बस आपको दिखाई दे रहा है। समय समय पर बीच में रायपुर गरियाबंद से होते हुए देवभोग जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। इसी बीच हम लोग मैनपुर प्रवेश कर रहे हैं। मैनपुर पहुंच चुके हैं। यही है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाला मैनपुर तहसील बन गया है। ये मैनपुर तहसील हो गया है। मैनपुर का बस स्टैंड है ये। अब जैसा देख पा रहे हैं देवभोग यहाँ से 81 किलोमीटर की दूरी पर है। तकरीबन 8 बजे हम लोग मैनपुर पहुँचे हैं। मैनपुर बस स्टैंड का नज़ारा। मैनपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर भी पेट्रोल पंप है। मैनपुर में भी एक पेट्रोल पंप है जो दिखाई दे रहा है आपको। मैनपुर से निकल चुके हैं। सेन जी बताएंगे मैनपुर के बाद कौन सा बड़ा पड़ाव आएगा, बड़ा गांव आता है? शोभा आएगा, बड़ा पड़ाव शोभा आएगा। हमारे जवान सर्जिंग से लौट रहे हैं। बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलियों की ओर से। निरंतर सर्चिंग फोर्स की जारी है और इसी का नतीजा है कि बस्तर से लेके गरियाबंद मैनपुर का हमारा क्षेत्र नक्सलियों से विहीन हो चुका है। नक्सली विहीन हो चुका है और जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सली विहीन हो जाएगा। आप
बना सकते हैं, इस जंगल में विचरण कर सकते हैं। बारतूला गांव है, छोटा सा गांव है बारतूला। कोई गांव क्रॉस किए हैं हम लोग और बढ़ चले हैं शोभा की ओर। सीधा देवभोग जाता है और इधर से नगरी भी जाया जाता है। तौरेंगा 14 किलोमीटर है, देवभोग यहाँ से 71 किलोमीटर दूर पे है। नेशनल हाईवे 130 पर ही चल रहे हैं, नेशनल हाईवे 130 पर ही चल रहे हैं, मतलब रायपुर, प्राचीन, गरियाबंद और देवभोग मार्ग पर ही हम लोग अभी चल रहे हैं। मैनपुर के बाद चूँकि वन आच्छादित क्षेत्र बफर जोन, तौरेंगा का बफर जोन चालू हो चुका है। और मैं बता रहा था कि मैनपुर के बाद तौरेंगा वन परिक्षेत्र बफर जोन चालू होता है। तो सिंगल रास्ता आपको मिलेगा, सिंगल वे मिलेगा। देवभोग और इंदा गांव और तौरेंगा जाता है, लेकिन हम लोग अब राइट में मुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह बनाया गया है। अड़गड़ी गांव है यह, अड़गड़ी। जय भोलेनाथ का मंदिर दिख रहा है, भोलेनाथ। वन पोस्ट भी नजर आ रहा है, जान चौकी था, प्राथमिक शाला अड़गड़ी। गांव-गांव में छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल चुका है। अब बहुत दूर बच्चे लोगों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ता। मतलब अब हम लोग नेशनल हाईवे 130 को छोड़ चुके हैं और इधर बढ़ चले। आगे तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद गौर गांव पड़ेगा। इधर गौर गांव वाला रास्ता है। यह छोटे छोटे गांव पड़ते रहते हैं, जैसे इस गांव का नाम जरीडी है, छोटा सा गांव है जरीडी। में भी प्राथमिक शाला है। तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गाँव में भी प्राथमिक शाला की सुविधा हो चुकी है। बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। बढ़ चले हैं गौर गांव की ओर। बफर जोन है इधर, तेंदुए और बाघ इधर विचरण करते हैं, ऐसा वन विभाग द्वारा लिखा गया है, बताया गया है। ये हम ग्राम शोभा पहुंच चुके हैं। शोभा गोना क्षेत्र एक समय नक्सलियों का इस क्षेत्र में गढ़ माना जाता था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सली विहीन हो चुका है, विमुक्त हो चुका है। देख लीजिए कि किस निर्भीकता के साथ हम लोग आ जा रहे हैं और यहाँ के लोग भी बगैर किसी डर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही वह क्षेत्र है शोभा गोना, कोई डर की बात नहीं है। आप निर्भीकता के साथ इधर आप आ जा सकते हैं। छोटा सा गांव है, पहाड़ों के बीच, पहाड़ों में बसा हुआ। महाविद्यालय नजर आया अभी आपको।
और इसी कैंप की बदौलत ये क्षेत्र नक्सली विहीन हो गया है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह सड़क आप देख रहे हैं, पक्की सड़क है, कच्ची सड़क भी नहीं है। और कुसियार बरसा गांव है, छत्तीसगढ़ी में कुसियार तो बता रहा था। छत्तीसगढ़ी में कुसियार गन्ने को बोला जाता है, कुसियार। ये गोना यहाँ से जाते हैं, इधर से 2 किलोमीटर मात्र दूर है गोना, लेकिन हम लोग सीधे बढ़ चले हैं गौर गांव की ओर। यहाँ के लोगों का जीवन यापन वनोपज संग्रह पर ही निर्भर है, वनोपज से ही इनका जीवन यापन चलता है। शुक्ला भाटा गांव से हम लोग गुजरे हैं और गौर गांव की ओर जा रहे हैं। आपको इस प्रकार से नाला बीच बीच में अवश्य दिखाई देगा, और ये नाले बरसात में कुछ समय के लिए आवागमन को अवरुद्ध कर देते हैं। हाइट नहीं है इस कारण, फिर भी इतने इंटीरियर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपको पक्का सड़क दिखाई दे रहा है, घुमावदार सड़क। ये नाला है कोकड़ी नाला, और गरियाबंद के पास भी एक कोकड़ी ग्राम पड़ता है। तो मैं बता रहा था ग्राम कोकड़ी पहुंच चुके हैं, और हमारे गरियाबंद के पास भी कोकड़ी गांव है, लेकिन यह गौर गांव के पास पड़ने वाला कोकड़ी ग्राम है। बड़ी बस्ती लग रहा है। ये देखिए गांव का यह बाजार हाट है। कार्यालय ग्राम पंचायत कोकड़ी है यह। से बस चलती है समय में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक आध तो बस गौर गांव से चलता है। सोढ़ुल नदी पर बनाया गया है, अभी पुल क्रॉस किए हम लोग। सोढ़ुल नदी पर बनाया गया पुल क्रॉस। अभी मई का महीना है और तेंदूपत्ता तोड़ाई चल रहा है। आप देख सकते हैं बड़ा है तेंदूपत्ता, सूख रहा है। हरा सोना कहा जाता है तेंदूपत्ता, उच्च क्वालिटी का तेंदूपत्ता हमारे क्षेत्र में मिलता है। इसी बीच गौर गांव पहुंच चुके हैं। ये गोरे गांव है, और गोरे गांव से हम थोड़ा कच्ची सड़क की ओर मुड़ चुके हैं। यहाँ पर ग्रामीण से पूछा गया रायघर जाने वाला मार्ग, तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया इधर ही जाते हैं, तो हम गोरेगांव से रायघर की ओर जाएंगे। ये हम लोग एक नाला क्रॉस करते हुए तो इसी रास्ते पर चल चुके हैं। उड़ीसा प्रांत में पहुंच चुके हैं। उड़ीसा लग गया है, छत्तीसगढ़ राज्य छोड़कर ये उड़ीसा स्टेट में पहुंच चुके हैं। ये देखिए इधर मील के पत्थर में भी उड़िया में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी नहीं, उड़िया में लिखा हुआ है। तो आगे पूछ के हम लोग बढ़ रहे हैं।
एक अच्छी सड़क पर पहुंच गए हैं। थोड़ा सा कच्ची सड़क होने के बाद ये अच्छी सड़क आ गई है। हटी गांव नदी पारा अच्छा बड़ा बस्ती नज़र आ रहा है। फिर से जंगल वाले रास्ता में और इस प्रकार से गड्ढे वाले रास्ता में आ गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक ही है रास्ता। फिर से एक अच्छी सड़क मिल गई है हम लोगों को। बढ़ चले रायगढ़। रायगढ़ इधर 4 किलोमीटर के बाद रायगढ़ आ जाएगा। उसके बाद उमरकोट 32 किलोमीटर है। तो रायगढ़ की ओर बढ़ चले हैं लोग। तो इस प्रकार से हम रायगढ़ पहुंच चुके हैं। उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा जिला है, उड़ीसा राज्य का रायगढ़। उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर के अंतर्गत आता है। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यह आता है। रायगढ़ है, नवरंगपुर जिला के अंतर्गत आता है, उड़ीसा। भैया बुक देखते हैं। नवरंगपुर 89 है, उमरकोट 27 किलोमीटर है। CG5 का एक गाड़ी दिखा। इन्हीं रास्तों से विशाखापट्टनम की ओर भी जाया जाता है।
4 बजे आने लगा था गाँव के। से उमरकोट हम प्रवेश कर चुके हैं उमरकोट, और यहाँ के बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। उमरकोट का यह गजपति चौक है। उमरकोट जो कि नवरंगपुर जिला और उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आए हैं हम लोग आज। के मेन रोड पर चल रहे हैं। मेन रोड है यह उमरकोट का। टेम्पल है। उमरकोट का यह बस स्टॉप है। तो इस प्रकार से गरियाबंद से उमरकोट, जो कि नवरंगपुर जिला और उड़ीसा प्रांत में आता है, हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। उमरकोट तकरीबन गरियाबंद से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम जिस रास्ते से आए हैं वो तकरीबन आपको गरियाबंद से उमरकोट आएंगे तो 150 किलोमीटर पड़ेगा।